हो। आज अजीजों एक खास बात हम एक और सीखते हैं। एक और हम नॉर्मली बहुत सारी बातें हैं जो हम कलाम की होती है, हम सीखते नहीं हैं और हमें पता भी नहीं होता, वो बातें प्रीच भी नहीं की जाती, वो बातें समझाई नहीं सिखाई नहीं जाती। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नबियों के थ्रू, नबियों को खुदावन ने करने के लिए कहा, नबियों ने वो ऐसे स्टेप लिए जो कि आम तौर पर हम नॉर्मली अपने चर्चेस में अगर करते हैं तो वो एक अजीब सा काम लगता है, कोई रिचुअल लगता है या कोई ऐसी बात लगती है जो ऐसे हम कहते नहीं ऐसा तो हम तो बचपन से देख रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा या ऐसा कभी नहीं हुआ या ऐसी कोई ऐसी हमें पता नहीं ऐसी बात। सबसे पहली बात तो एक बात इसलिए नहीं हमें पता होती, उनको पता होती हैं ये बातें जो बाइबल रोज पढ़ते हैं, जो पूरी बाइबल पढ़ते हैं, तरतीब से बाइबल को पढ़ते हैं, उनको ये बातों का पता होता है। पर हम पढ़ लेते हैं बस, फिर वो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दफा बाइबल खत्म की है, मगर वो जो बातें खुदा अपने नबियों के थ्रू करता रहा और नबी उन पर एक्ट करके नबूवत की रूह से वो काम करते रहे, वो हम उन कामों को अगर हम करते हैं तो अजीब लगते हैं, अगर नहीं करते तो इब्लीस शैतान उनको कॉपी करता है, क्योंकि शैतान सारे वो काम करता है जो खुदा के नबी करते रहे, खुदा करता रहा, खुदा के लोगों को करना चाहिए। इब्लीस शैतान लूसीफर वो उसके एजेंट, उसका किंगडम ऑफ डार्कनेस, तारीकी का जो अंधकार की शक्तियां हैं, अंधेर नगरी की शक्तियां हैं, वो शैतानी किंगडम जो है वो ये सारे काम करते हैं जो बाइबल के हैं और खुदा करता रहा है, उसके नबी करते रहे हैं। मगर क्यों कि शैतान कॉपी कैट है, वो कॉपी कैट है और वो कॉपी करता है खुदा के कामों की भी, उसके नबियों के कामों की भी, और वो अपने लिए शैतानी तरीकों से करते हैं। मगर खुदा के लोग खुदा के तरीके से हम लोग नहीं करते वो काम जो कि हमें करने चाहिए। आमीन। गाय बगाए हमें उन बातों के लिए सीखना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे, खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, नमक का अहद, नमक का अहद, कवेनेंट ऑफ सॉल्ट। हाँ, बहुत कम प्रीच किया जाता है, बहुत कम इसको समझा और समझाया जाता है। कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, नमक का अहद, बड़ी ही कीमती हमारे लिए एक जो बात है खुदा उनके कलाम की, कि खुदा ने अपनी कौम बनी इस्राएल के साथ, अपने लोगों के साथ, जबकि बनी इस्राएल कौम नहीं भी थी, उससे पहले भी और उसके बाद भी खुदा ने अपने लोगों से नमक का अहद, नमक जो है वो एक सिंबल के तौर पर खुदा ने इस्तेमाल करने को कहा और खुदा ने उसको एक सिंबल के तौर पे डिक्लेयर किया कि वो अहद, नमक जो है, नमक क्या करता है? नमक सबको पता है क्या करता है। नमक से टेस्ट आता है, नमक से प्रिजर्व किया जाता है, चीजों को सुखाकर उन पे नमक लगाकर उनको देर पा बनाया जाता है, और बहुत सी चीजें नमक की खूबियां हैं जो कि हम जानते हैं, सब जानते हैं। आमतौर पर नमक जो इस्तेमाल किया जाता है, और नमक जो ये जो नमक का अहद या बाइबल जो नमक हम बाइबल में नमक के बारे में पढ़ते हैं, वो उसका मतलब है वो एक एजेंट है, वो एक सिंबल है, एक एलिमेंट है जो सिंबल के तौर पर परमानेंसी, जो मुस्तकिल जो बात होती है या कोई ऐसी चीज होती है या हमारा कैरेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करता है नमक। और बातों को भी, एक एग्रीमेंट को भी, अहद किसको कहते हैं? कवेनेंट, वाचा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको नमक जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम नमक का अहद कहते हैं तो उसका मतलब है एक परमानेंट अहद, एक परमानेंट कवेनेंट, एक परमानेंट वादा एक दूसरे से। अहद का मतलब है जब दो लोग एक दूसरे के साथ एक मुआहिदा करते हैं, एक वादा करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, एक बात पर एग्री होते हैं, वो उसका मतलब है अहद का मतलब। वो इंग्लिश में उसको कवेनेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट भी कई लोग बोलते हैं, पर एग्रीमेंट और अहद में थोड़ा सा फर्क है, मैं उसको हम डीपली नहीं जाएंगे उन बातों में, पर हम अहद को ही देखेंगे
कि अहद क्या चीज है, ठीक है, हिंदी में जिसको वाचा भी बोलते हैं। अहद का संदूक हमने सुना है, राइट, हम सब पढ़ते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं अहद का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट, आर्क ऑफ द कवेनेंट। और वो अहद का संदूक क्या था? अहद का संदूक वो इसलिए था कि खुदा ने बनी इस्राएल के साथ जो अहद किया था और जो 2 तख्तियां जिसके पर 10 हुक्म लिख कर दिए थे, वो उस अहद के संदूक के अंदर रखी जाती थी। और फिर वो जो मन गिरता था आसमान से, उसके लिए भी कहा था खुदा ने कि एक उसका भी जार भर के, जग प्याला भर के तो अहद के संदूक के अंदर रखो। और फिर एक और चीज वहां पर रखी जाती थी अहद के संदूक के पास ही, वो हारून का आसा था जिसके बादाम और वो लगे हुए थे, सूखा आसा था पर उस पे पत्तियां और बादाम लगे थे, फूल लगे हुए थे बादाम के, आमीन। तो वो भी एक वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो अहद का संदूक इसीलिए था कि खुदा ने जो अहद इंसानियत के साथ या अपनी कौम के साथ बांधा था, उसका वो खुदा की हजूरी उसमें रहे, खुदा की हजूरी ऐसी रहे कि वो परमानेंट उसके अंदर है, मुस्तकिल तौर पर उसके अंदर है, पक्के तौर पर उसके अंदर है, वो टूटेगी नहीं वो हजूरी, और वो उसका जो वादा या अहद है वो टूटेगा नहीं, आमीन। तो आज हम चलते हैं अपने बाइबल में। खुदा ने बाइबल में हम पढ़ते हैं तकरीबन 7 अहद किए, 7 अहद बाइबल में हम पढ़ते हैं। पहला अहद खुदा ने किया आदम और हवा के साथ। आदम और हवा के साथ खुदा ने सबसे पहला अहद किया कि बढ़ो, फूलो, महकूम करो, दुनिया पर रूल करो, परिंदों पर, जानवरों पर, मछलियों पर, हर चीज पर रूल करो और फलो फूलो। और उस अहद में एक और चीज शामिल थी कि सब कुछ खाओ पियो। ये जो दरख्त जो बागे अदन के बीच में है, इसमें इसको ना छूना ना खाना कभी फल, आमीन। तो वो अहद आदम और हवा के साथ खुदा ने किया। और उसके बाद फिर एक और अहद जो औरत की नस्ल, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उस एक और अहद बांधा है इंसानियत के साथ। और इब्लीस को भी यह कहा गया कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो जो औरत की नस्ल है वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। तो वो भी रिडेम्पशन का, एक कफारे का, एक छुटकारे का अहद खुदा ने इंसानियत के साथ बांधा। मगर वो अहद शैतान को भी बताया कि तेरे सर को वो कुचलेगा, आमीन। मेरा बेटा यीशु जो औरत से पैदा होगा वो तेरा बंदोबस्त करेगा। उसके बाद तीसरा अहद नूह के साथ खुदा ने बांधा है। नूह के साथ खुदा ने क्या अहद बांधा था कि अब मैं इस दुनिया को पानी से तबाह हलाक नहीं करूंगा, आमीन। क्योंकि आपको सबको पता है नूह की कहानी का। तो नूह के साथ खुदा ने यह अहद बांधा था और नूह को एक निशान दिया था। क्या निशान दिया था? उस रेनबो, ठीक है, कौसे कज़ा का निशान दिया था नूह को कि यह निशान है रेनबो का। और इस निशान का यही मतलब है कि मैं सारी दुनिया को अब पानी से हलाक नहीं करूंगा। दुनिया अभी भी पानी से हलाक होती है, अभी भी बहुत जगह पर फ्लड आते हैं और जानवर, परिंदे और इंसान भी मरते हैं, काफी तबाही होती है। पर वो खुदा ने कहा था कि मैं सारी दुनिया को पानी से तबाह नहीं करूंगा, अमीन, सारी दुनिया को नहीं करूंगा। ये नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं और इनका खुदा को पता है कि वो क्या कर रहा है, आमीन। खुदा सब कुछ जानता है और वो जिन जिन एरियाज में आते हैं वो क्या हो रहा है वहां पर। फिर उसके बाद हम चौथा अहद इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से अहद किया है। इब्राहिम से अहद किया पैदाइश 12 बाब और उसके बाद 13 बाब, उसके बाद 14 बाब में, और उसके बाद फिर अगर हम 15 बाब और पैदाइश की किताब में 15 बाब उसकी 18 आयत में पढ़ें तो पैदाइश 15 बाब और उसकी 18 आयत में मैं पढ़ता हूं, क्योंकि 12 बाब से शुरू होता है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद किया था। और वो अहद क्या था कि जो तुझ
तुझे बरकत दे मैं उसको बरकत दूंगा, तो जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, तो तुझसे झगड़े मैं उससे झगड़ूंगा, और मैं दुनिया के सब घरानों के लिए तुझे बरकत का बायस बनाऊंगा। दुनिया के सब घराने तुझसे बरकत पाएंगे। आमीन। ये इब्राहिम के साथ अहद था। और इन सारे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे जो अहद हैं, सारे जो कवनेंट हैं, खुदा के जो वादे हैं, इनमें मैं और आप भी शरीक हैं अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। पैदाइश 15 बाब और उसकी 18 आयत, लिखा है, उसी रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि यह मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, कैनियों और केंजियों और कुदमुनियों और हतियों और फर्जियों और रिफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। और ये सारे मुल्क के लिए झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, जंग और जदल हो रहा है, मार कुटाई और खून रेजी और बमबारी और ये सब कुछ उसके लिए। और अब हालांकि ये अहद खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था, और इब्राहिम को ये तो मूसा मिस्र से बनी इस्राएल को जब निकाल के लाया है, उसके बाद वो 40 साल के बाद इस मुल्क में पहुंचे हैं, मगर खुदा ने इब्राहिम से एक्चुअली ये अहद बांधा था कि ये सारा मुल्क जितना भी है ये तेरा है और ये तुझे दूंगा। और उसकी हदूद भी खुदा ने उसको बताई थी कि कहां से लेकर कहां तक ये हदूद है, कहां से लेकर ये टेरिटरी जो है, ये एरिया जो है, ये कितना इसका एरिया है। आमीन। तो खुदा ने अहद इब्राहिम के साथ बांधा, और उसके बाद खुदा ने मूसा से अहद बांधा है। आमीन। मूसा से अहद बांधा, उसको 10 हुक्म दिए और बहुत सारी बातें मूसा के साथ उसने अहद में शामिल की। और फिर छठा अहद जो है खुदा ने दाऊद से बांधा। छठा अहद दाऊद से बांधा उसने। दाऊद से क्या अहद किया था कि मैं तेरे साथ हूं, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, और अगर तू मेरे हुक्मों पर चले, सही तरीके से अमल करे, तो तेरे घर में तेरी औलाद में से बादशाहों की कमी नहीं होगी। और यह बादशाही जो है दाऊद के तौर पे, दाऊद के तरीके की बादशाही वो सदा रहेगी। हालेलुया। और उसी तरीके की बादशाही खुदावंद यीशु मसीह भी दोबारा से करने के लिए आने वाले हैं, और दाऊद बादशाह, उस बादशाही में कोई ना कोई उसका बड़ा रोल होगा। आमीन। क्योंकि सब जी उठेंगे, राइट, खुदावंद के लोग जी उठेंगे और उसमें बादशाही करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो दाऊद बादशाह का एक बड़ा ही रोल उसमें होगा। आमीन। तो दाऊद के साथ जो बादशाही उसने दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, दूसरा तवारीख जो है उसमें हम पढ़ते हैं, दूसरे तवारीख में 13 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल का खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद में से हमेशा के लिए दी है। हालेलुया। दाऊद ही को और उसके बेटों को हमेशा के लिए दी है। किससे? नमक के अहद से। नमक के अहद से। नमक का अहद का मतलब यह नहीं कि खुदा ने उसको नमक दिया था और नमक दाऊद लेकर आया नमक और दोनों ने पानी में डाला पिया या व्हाटएवर छिड़का कहीं पे नहीं। वो उसका मतलब यह है कि वो परमानेंट अहद है। नमक का मतलब यह है परमानेंट। हालेलुया। वो परमानेंट जो वादा जो खुदा ने किया है वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए। जो वर्ड यूज हुआ है हमेशा के लिए, दाऊद के लिए वो बादशाही का, उसकी बादशाह का, उसकी नस्लों के लिए बादशाह का खुदा ने इंतजाम किया है। अहद बांधा है दाऊद से कि वो हमेशा उसकी बादशाही रहेगी, उसकी बादशाहत रहेगी। और दाऊद यहूदा के कबीले से था, और यहूदा का बबर कौन है? शेर बबर। हालेलुया। यीशु मसीह जो उसी तरीके की बादशाही करने के लिए वापस आ रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हम अहबार की किताब में पढ़ते हैं, अहबार की किताब लेविटिकस, लय व्यवस्था, लेविटिकस अहबार की किताब, उसका दूसरा बाब, 2nd चैप्टर ऑफ लेविटिकस, लय व्यवस्था का दूसरा चैप्टर, और उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं। उसमें यहां पर यूं लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना। तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को, ठीक है, हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के नमक के अहद के नमक बगैर न रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। अब खुदा बने इस्राएल को, काहनों को, लावियों को यह हुक्म दे रहा है, हारून के घराने को, कि अपनी हर नजर की कुर्बानी जो है उसको नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अब यहां पर हम एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कोई ऐसा नहीं था कि खुदा का नमकीन गोश्त पसंद है तो वो हर कुर्बानी के हंटर बीफ खाते ना, मतलब हम हंटर बीफ खाते सब है, हम उसको नमकीन गोश्त भी बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि खुदा को हंटर बीफ पसंद है, या वो कह रहा हो कि नहीं मेरे को आज नमक डाल के ही सब कुछ मुझे खिलाना है, कुर्बानी, हर कुर्बानी नमक डाल के चढ़ानी है। कोई भी अहद का नमक, अहद के नमक बगैर ना रहने देना। एक तो नमक का अहद और एक अहद का नमक के बगैर कुर्बानी नहीं चढ़ानी। उसका मतलब यह है कि खुदा ने तो बनी इस्राएल के साथ नमक का अहद बांधा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे साथ हूं, ये टेरिटरी तुम्हारी है, जो तुम्हें बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुम पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, दुनिया के सब घराने तुमसे बरकत पाएंगे। अमीर खुदा ने अहद किया था, और वो चाहता था कि जो भी कुर्बानी लेकर आए, जो भी कोई ऑफरिंग लेकर आता है, उसमें भी उस पर नमक लगाकर कुर्बान गाह पर उस बछड़े को, बकरे को जो भी चढ़ाया जाता है उस पर जरूर है कि नमक लगाकर चढ़ाया जाए। मैंने बताया कि नमक टेस्ट तो है, पर एक सिंबल है क्या, कि हम उस अहद को पक्का करने के लिए, कि खुदा के साथ जब खुदा हमारे साथ अहद, नमक का उसने अहद बांधा है, तो हम भी उसके साथ कुर्बानी चढ़ाते वक्त कुर्बानी पर नमक लगाएं कि खुदावन हम भी तेरे साथ अहद करते हैं कि हम तेरे साथ रहेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम तेरी सताइश करेंगे, हम तेरी परस्तिश करेंगे, हम तेरी हम्द करेंगे, और हम हर किस्म का नजराना हदिया तेरी हजूरी में अपने दिल से, जान से लेकर आएंगे। वो नमक कहलाता है कि हमारे अंदर वो टेस्ट हो, हमारी नीयत में वो खालिस उसका, हमारी नीयत खालिस हो, आमीन, हमारी नीयत साफ हो। वो उसका मतलब है नमक, कि हम अपनी कुर्बानी जो है उसके पर हमेशा नमक लगाएं, अहद का नमक लगाकर खुदा उनकी हजूरी में लेकर आएं, ताकि हमारी नीयत साफ हो, हमारा खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता हो जैसे खुदा के कलाम में लिखा ना कि खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। तो वो खुशी जो हमारे अंदर से है ना, जिसके वसीला से हम कुर्बानी खुदावन की हुजूरी में कोई ऑफरिंग देते हैं, कुछ दहिया की देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो खुशी एक्चुअली एक नमक है। हालेलुया। खुशी वो जो है ना हमारे अंदर से खुशी से खुदावन को देना, वो एक नमक है जो हम अपनी कुर्बानी पर लगाकर खुदावन की हुजूरी में
देते हैं। मैं इसके डीपली थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, ताकि क्योंकि हम ये बातें नॉर्मली तौर पर हम ना सुनते हैं ना समझते हैं इन बातों को। बाइबल में लिखी हुई हैं, बाइबल में हम पढ़ते भी हैं, मगर बहुत बहुत दफा हम समझते नहीं, क्योंकि समझाई ही नहीं जाती। और बड़ी कीमती बातें, बड़ी स्ट्रांग पावरफुल बातें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है, और हम उस पर अमल करते हैं। हम उस पर अमल करते हैं। ओके, तो खुदा ने कहा है कि कोई भी अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। तो अब यहां पर लिखा है कुर्बानी जो है खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। तो कुर्बानी तो हम चढ़ा रहे हैं, तो खुदा का अहद का नमक कहां से हमारे पास आ गया? खुदा के अहद का नमक का मतलब है कि जो भी हम कुर्बानी चढ़ाएं, तो खुदा ने जो अहद बांधा है, या खुदा ने वो अहद जो मूसा के थ्रू लोगों को दिया है, मूसा से किया है अहद, उसके मुताबिक ही कुर्बानी जो है, जो कुछ असूल हैं कुर्बानी के, जो कुछ तरीके हैं, जो पाकीज़गी है, और जो उसके असूल और जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी के मुताबिक वो कुर्बानी चढ़ाई जाए, तो वो खुदा का नमक कहलाएगा। जो खुदा की इंस्ट्रक्शंस हैं, खुदा का कलाम है, खुदा का तरीका है, खुदा की पाकीज़गी है, खुदा की इंस्ट्रक्शंस हैं उस कुर्बानी के लिए, कि वो खुदा को मंजूर होगी और खुदा उसको कबूल करेगा, वो खुदा का नमक कहलाएगा। वो सारी बातें, वो सारा जो अमल है, वो इसके लिए खुदा ने कहा है। और नमक लिटरली जब उसके ऊपर नमक लगाएंगे, तो हम वो एक बात का सिंबल होगा कि हम खुदा के अहद को जानते हैं, और हमारा अहद भी खुदा के साथ ऐसा ही है कि हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे, उसी की सताइश करेंगे, क्योंकि खुदा को पता था, और ऐसा होता ही रहा है कि बनी इस्राएल बार बार भटक जाते थे, फिर बुतों की पूजा शुरू कर देनी, फिर बुतों के आगे कुर्बानियां चढ़ानी शुरू कर देनी। तो खुदा को पता था, इसलिए खुदा कहता है कि अपनी कुर्बानी जो चढ़ा रहे ना, उस पे भी नमक लगाओ, ताकि तुम्हें पता रहे। ये नमक का मतलब यह है कि तुम मेरे कलाम के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक, और मेरी पाकीज़गी के मुताबिक, मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस कुर्बानी को तुम चढ़ा रहे, और तुम्हारी नीयत साफ है। मैंने तो तुमसे अहद किया है, तुम भी मेरे साथ एक नमक इसके अंदर शामिल करो, जो कि मुझे भी पता रहे, तुम्हें भी पता रहे कि हमारा नमक का अहद खुदा के साथ हुआ है, और खुदा ने हमसे किया है, और वो उसको हमेशा के लिए। नमक के अहद का मतलब है, खुदा के नमक का अहद का मतलब है परमानेंट अहद, परमानेंट कवेनेंट, परमानेंट उसका जो हमारे साथ जो वाचा उसने हमारे साथ बांधी है। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? हालेलुया। आज थोड़ी सी नमक की भी समझ आ जाएगी। वो जो एक सरमन जो न्यू टेस्टामेंट में, वो एक अलग सरमन है, चलेंगे एक दो आते उसकी भी पढ़ेंगे, मगर वो एक अलग से, वो तुम जमीन के नमक हो, हालेलुया। और तो वो एक अलग सरमन है, अलग से, मगर ये एक और अलग से सरमन है। ओके, अगली आयत पे चलते हैं। गिनती की किताब में, गिनती की किताब उसका 18 बाब, गिनती नंबर्स, गिनती 18 बाब और उसकी 19 आयत। आपको आज बरकत मिलेगी, बहुत बरकत मिलेगी। हालेलुया, आज बरकत मिलेगी। इस पूरा वीक भी मैंने दुआ रोजे में गुजारा है। आमीन, दुआ रोजे में दुआ की है, और मेरे पास ये एलिमेंट्स है, नमक है, पानी है, उस पर भी दुआ की है। सबको दिया जाएगा, मगर मैं उसको पहले मैं समझा लूं ये क्या है, क्या। आमीन, पहले हम, क्योंकि हमने तेल के बारे में हम जानते हैं, पानी के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, ज्यादा नहीं। पानी के बारे में एक दिन फिर मैं पानी के बारे में भी समझाऊंगा कि पानी क्या चीज है। आमीन, पानी के बारे में। तेल तो सबको पता है, तेल खुदा के कलाम की बातें हैं, और पानी भी खुदा के कलाम की बात ही है, और ये नमक भी खुदा के कलाम की बात है। आमीन, और वो अहद है, कवेनेंट है, वादा है एक खुदा का परमानेंट जो। ओके, नंबर्स चैप्टर 18 उसकी वर्स 19। जितनी मुकद्दस
जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया है। जितनी भी कुर्बानियां, जितनी भी चीजें बनी इसराइल, जितनी भी चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया है। ठीक है, हमेशा के हक के तौर पर दिया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। हमेशा के हक के तौर पर दिया है। यह खुदावन के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ, इसको हमें समझ आ जाए। दायमी, नमक का दायमी अहद है। दायमी अहद का मतलब है परमानेंट अहद। दायमी का मतलब है मुस्तकिल, हमेशा का, परमानेंट अहद, परमानेंट खुदा का यह वादा है। और परमानेंट इस वादे में यह क्या है कि जितनी चीजें, और यह बात हो रही है हारून काहिन से, काहिनों से, लावियों से, हारून काहिन का और काहिन के घराने से यह बात हो रही है। तो लिखा है जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया है। अब चीजें जो हैं, मुकद्दस चीजें वो हैं जो हम खुदा के हुजूरी में देना चाहते हैं। वो सब चीजें मुकद्दस हैं। वो सब चीजें मुकद्दस हैं। आप बहुत से हमारे बहन भाई हैं, कलीसिया के लोग हैं, पानी लेकर आते हैं। आज पानी नहीं है, मगर मैं उसका भी बताता हूं आज पानी क्यों नहीं है। बता ही देता हूं पानी क्यों नहीं है। पानी इसलिए नहीं है कि पानी की जो वो मुकद्दस पानी है जो आप देते हैं खुदा की हुजूरी में ना, आप पैसे खर्च करके लेकर आते हैं वो पानी। ठीक है, और खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं लोगों के पीने के लिए, मगर उस पानी की बहुत ही बेहुरमती होती है इस घर में, बहुत बेहुरमती होती है। बेहुरमती कैसे होती है कि लोग, कोई भी, बच्चे बड़े, कोई, मुझे नहीं पता कौन, आधी बोतल पीते हैं वहीं रख देते हैं। वो बोतल फिर हमें आधी बोतल सिंक में खाली करके गार्बेज में डालनी पड़ती बोतल फिर वो, और या बोतलें वो नीचे पड़ी होती हैं, फर्श पे पड़ी होती हैं। अजीजों, वो पाक चीज है। लिखा जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल खुदावन की हुजूरी में लेकर आते हैं, वो हारून काहिन के लिए है। और हारून काहिन उनको लोगों के लिए ही इस्तेमाल करता है, अपने घर के लिए इस्तेमाल करता है, उसके बेटे बेटियां इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी अजीजों, मैंने आज पानी नहीं रखा, मैंने कहा उसकी बेहुरमती होती है। वो पाक पानी हो जो खुदाम के घर में आपने दे दिया, वो पाक है। हालेलुया, वो पाक है, आपको उसकी बरकत जरूर मिलती है, मगर मैं नहीं चाहता उस पानी की बेहुरमती हो, उसकी पानी की बेइज्जती हो, क्योंकि वो पानी कीमत से खरीदा गया है और वो एक कुर्बानी है। किसी ने भी, वो कोई भी लेकर आया है तो वो एक कुर्बानी के तौर पर खुदा उनके घर में दिया गया है। आमीन। और बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट है, कैमरा है, कंप्यूटर है, और बहुत सारी चीजें, ये बहुत और माइक्रोफोन सिस्टम है, और तरह तरह के खाना है। खाना हमारी बेटी जब फर्स्ट संडे को सबके लिए स्नैक्स लेकर आती बना के, राइट, वो एक पाक चीज होती है। हालेलुया। हम जो चीजें भी लेकर आते हैं, जो चीजें, अजीजों, यहां तक के मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसमें बरकत पाएंगे। आपको बताऊंगा तो
जो चीजें आप खुदा उनके घर में लेकर आते हैं या खुदा के खादमों को देते हैं, यहां पे हारून काहिन की बात हो रही है, वो मुकद्दस चीजें, आप कोई पाकिस्तान जाता है, कोई इंडिया जाता है, कोई ना कोई कोई ना कोई मेरी वाइफ के लिए मैं सूट लेकर आ रहा है, कोई जूती लेकर आ रहा है, कोई कपड़े लेकर आ रहा है। अजीजों, वो सब चीजें खुदावन के खादमों का हक, वो एक हक के तौर पर खुदा ने नमक का अहद बांधा है और उसकी बरकतें खुदा, वो क्योंकि उसको वो एक नमक का अहद है आपकी तरफ से भी कि आप एक खुदा उनके खादम के लिए ऐसा कर रहे हैं। खुदा उनके खादम के लिए जो खिदमत करता है, वो हारून का घराने का लावी है, उसके बेटों का जो हक है आप उसको देते हैं और उसमें आपको बरकत मिलती है। हालेलुया, उसमें आपको बरकत मिलती है। अगर वो कपड़े वो जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, जो कलीसिया लेकर आती है या कोई भी है, इस वजह से लेकर आता है कि हम खुदा के खादम हैं, मेरी वाइफ खुदा की खादमा है, ये खादम का घराना, इसको ये गिफ्ट देना है। अगर वो कपड़े हम उठाकर हम किसी और को दे दें, हम उन कपड़ों की कदर ना करें, उन चीजों की कदर ना करें या जो हमें दिया जाता है। कई दफा कोई ना कोई खाना बना के कोई दे देता है, कोई ना कोई कोई भी चीज कोई गिफ्ट दे देते हैं, बड़े अच्छे बहुत से कीमती गिफ्ट भी, बहुत सारे कीमती गिफ्ट भी ऐसे हैं कि वो मिलते हैं हमें और लोग पूछते हैं ये कहां से आया, हम बताते कि ये गिफ्ट है। हालेलुया, ये गिफ्ट है और वो पाक होता है, वो चीजें पाक होती हैं और खुदा उनके लोगों को उससे बरकत मिलती है। हमें तो हारून के घराने को, लावियों को तो बरकत मिलती है और मगर लोगों को भी बरकत मिलती है क्योंकि उसमें अहद का नमक शामिल है। हालेलुया, खुदा के अहद का नमक शामिल है। आप उसमें आपकी प्यार मोहब्बत, आप उसके अंदर एक खुशी और एक उसके लिए उसमें आप अपना एक पैशन, अपना एक शौक खिदमत का उसमें आप शामिल करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपने नमक लगाया है उस कुर्बानी को, आपने उस गिफ्ट को नमक लगा के दिया है। और खुदा भी आपको, खुदा ने जो अहद का नमक का अहद आपके साथ बांधा हुआ है, मुझसे बांधा हुआ है, खुदा उसके बदले में बरकत देता है। हालेलुया, वो बरकत देता है। प्रेज गॉड। चाहे वो ऑफरिंग किसी कपड़े की सूरत में है, पैसे की सूरत में है, खाने की सूरत में है या इलेक्ट्रॉनिक की सूरत, किसी भी सूरत में है, खुदा देने वाले को बरकत देगा क्योंकि खुदा ने नमक का अहद बांधा हुआ है मुझसे और आपसे। हालेलुया, इब्राहिम से भी बांधा, तो हम अगर खुदा यीशु में है तो हम उसकी सारी बरकतों में शामिल हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आगे चलते हैं। दाऊद के घराने के साथ जो अहद का नमक खुदा ने, जो नमक का अहद खुदा ने बांधा था कि मैं परमानेंटली तेरे साथ मेरी बादशाही है। होता क्या है, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पता है, और मैंने पहले भी कई दफा बताया कि एक टाइम था जब बनी इस्राएल के दो हिस्से हो गए थे, एक यहूदा था और एक हिस्सा इस्राएल कहलाता था। यहूदा में दो कबीले रह गए थे, बिन्यामीन और यहूदा का कबीला, और बाकी 10 कबीले अलग थे जो नॉर्दर्न किंगडम कहलाता था, ये सदर्न किंगडम कहलाता। तो दाऊद क्योंकि यहूदा के घराने से था, तो दाऊद वो उसमें यहूदा में था जिसमें यरूशलेम का एरिया भी आता है, और बेंजामिन का कबीला, बिन्यामीन का कबीला उसके साथ था। तो क्या होता है, एक दिन इस्राएल के बादशाह सारे मिलके, इस्राएल का बादशाह और सारे लोग मिलके यहूदा के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, चढ़ाई करते हैं। तो हम दूसरा तवारीख और 13वें बाब में हम पढ़ते हैं उसकी दूसरी आयत से। पांचवी आयत में जैसा लिखा है, अगर दूसरी आयत से पढ़ें तो लिखा है, उसने यरूशलेम में 3 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम, यानी वो जो युरबाम बादशाह था, वो जो इस्राएल का बादशाह था, उसने 3 साल हुकूमत की। तो उसकी मां का नाम मिकाया था जो उरीएल की बेटी थी। और अबिया युरबाम के दरमियान, अबिया और युरबाम के दरमियान जंग हुई
अबिया जो था वो यहूदा का बादशाह था, ठीक है, यहूदा का बादशाह था, और योरबाम जो है वो उसने इस्राएल को सारे पे कब्जा कर लिया, वो वहां का बादशाह बन गया था। उनके दरमियान में जंग हुई, तो क्या हुआ आगे, योरबाम के दरमियान जंग हुई और अबिया जंगी सूरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया, और योरबाम ने उसके मुकाबला में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर, जो जबरदस्त सूरमा थे, सफ अराई की। तो जो इस्राएल था, इस्राएल का बादशाह था योरबाम, उसके पास 8 लाख थे फौजी, और यहूदा के कबीले में से जो अबिया बादशाह था उसके पास 4 लाख थे सिर्फ। वो लेकर आता है, तो चौथी आयत में पढ़ते हैं, और अबिया समरईम के पहाड़ पर जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में है खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए योरबाम और सब इस्राएलियों मेरी सुनो, क्या तुमको मालूम नहीं। अबिया योरबाम बादशाह को इस बात का ऐलान करके बताना चाहता है और बताने लगा कि क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावन इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी, हमेशा के लिए दी है, इसलिए तुम हमारे साथ जंग ना करो, तुम हार जाओगे। बेशक तुम्हारे पास 8 लाख फौजी हैं, हमारे पास 4 लाख हैं, तुम ऐसा ना करो। तो आगे अगर पढ़ें तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से खुदा ने यहूदा के ही कबीले की मदद की थी। आमीन। यहूदा अजीजों, खुदा ने जो दाऊद के साथ जो अहद बांधा था, परमानेंट अहद था, वो यही था कि तेरी बादशाही, तेरे घराने की बादशाही हमेशा रहेगी, और इसी तरीके से खुदा ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं। खुदा उसकी जंगें लड़ता था अजीजों, और दाऊद ने तकरीबन 66 के करीब जंगें लड़ी हैं और कोई जंग नहीं हारी। हालेलुया। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। दाऊद की जंगे, जो दाऊद के साथ नमक का अहद खुदा ने बांधा था, उसकी वजह से दाऊद ने कोई जंग नहीं हारी। हालेलुया। क्योंकि दाऊद, हम बाइबल अगर आप पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री का, सैमुअल में से, दूसरे सैमुअल में से, फिर सलातीन में से भी, हिस्ट्री में से भी अगर आप पढ़ते हैं तो पता होगा कि दाऊद ने कोई जंग नहीं हारी, और दाऊद की जंगे खुदा खुद लड़ता था। हालेलुया। वो जब आपको पता है, जब जाति जूलियत को वो मारने के लिए आया है दाऊद, तो जाति जूलियत के साथ कोई तलवार भाले लेकर थोड़ी जंग लड़ी है उसने। हालेलुया। वो उसने जाति जूलियत को कहा, तू अपने देवताओं के नाम से आता है, मैं अपने यहोवा खुदावन के नाम से आता हूं। उसने एक पत्थर रखा, वो गुलेल में घुमाया, ठा मारा, उसके सर में घुस गया वो पत्थर, और जाति जूलियत जमीन पर। आमीन। वो खुदा का काम था, वो खुदा ने उसकी जंग लड़ी थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। मरकस 16 बाब में हम अब नए आदनामे में जब पढ़ते हैं तो खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। मरकस की इंजील और उसका 9वां बाब हर शख्स जो है, हर शख्स का मतलब है हर शख्स, हम सब यहां पे जो बैठे हैं, हर शख्स जो है कैसे नमकीन किया जाएगा? आग से नमकीन किया जाएगा। 49 वर्स उसकी। हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। असीसो, आग, किस आग की बात हो रही है? ये पाकरू की आग की बात हो रही है। हम न्यू टेस्टामेंट में आ गए हैं। हालेलुया। जो पेंतिकोस्त के दिन सब पे नाजिल हुई थी। हालेलुया। उसके बाद वो फैलनी शुरू हुई। अजीजों, हाँ, आपके जरूरी है, हम मुझे जरूरी है, आपको जरूरी है कि वो पाकरू की आग आपके अंदर हो, तो आपको फिर आप नमकीन किए जाते हैं। हालेलुया। फिर ही आपके अंदर आप कोई कुर्बानी चढ़ाएंगे, उसमें भी वो नमक शामिल होगा। हालेलुया। आपकी बातचीत में भी वो नमक शामिल होगा। कुलूसियों के खत में लिखा है, जब कोई बात करो तो तुम्हारे मुंह से फजल की बातें निकले और तुम्हारी बातचीत नमकीन होनी चाहिए कि तुम्हें हर एक किसी को जवाब देना आ जाए।
तुम्हारी हमारी अगर वो पाखरू की आग हमारे ऊपर उतरी और हमें उसने नमकीन किया है, तो फिर ही हमारी जो जिंदा कुर्बानी, जो उसके घर में भी आते हैं ना, उसके घर में भी हम कुर्बानी लेकर आते हैं ना, अपनी अपने बदन की जिंदा कुर्बानी, ठीक है। हम ऑफरिंग पैसे की सूरत में देते हैं, या और खाना पीना, ये वो पानी, सब हर किस्म की वो ऑफरिंग ही है ना, वो देते हैं। पर हमारी बदन की, हम जो खुद आते हैं ना, वो भी हमारे बदन की जिंदा कुर्बानी है। तो अगर हम पाकरू से भरे हैं, पाकरू हम पर नाजिल हुआ है, पाकरू की आग हम पर नाजिल हुई है, तो फिर हम नमकीन है। हालेलुया, फिर आप नमकीन हैं। फिर उन्हीं लोगों को खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। हालेलुया, तुम जमीन के नमक हो। और आगे लिखा है कि जो लिखा ना, हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, और हर एक कुर्बानी जो है वो नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे से के साथ मेल मिलाप रखो। अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको फिर किस चीज से नमकीन करोगे? आमीन। किसी कोई अगर नमक, हम कई दफा वो नमक आते हैं ना बाजार से, तो वो थोड़े से लाइट होता सोडियम उसके अंदर, और नमकीनी कम होती है उसके अंदर, तो वो हम डालते रहते हैं। यार अभी भी कहते हैं अभी भी फीकी है हांडी, अभी फीकी है हांडी, या किसी की चीज के ऊपर डालें तो वो कम लगता है, फिर हम और डालते हैं नमक और नाम। तो अगर नमक के अंदर नमकीनी नहीं है तो उसको किस चीज से नमकीन करोगे? उसको नमक से ही नमकीन करोगे। अगर नमकीनी, और नमक डालना पड़ेगा, आमीन, और नमक डालना पड़ेगा, फिर ही वो चीज जो है नमकीन होगी। आगे मत्ती की इंजील में 5वें बाब में 13वीं आयत में खुदा उनका कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। नमक जो है अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए यह बात कर रहे हैं, अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम जमीन के नमक हो। हालेलुया। सब कह सकते हैं मैं जमीन का नमक हूं, या मैं जमीन की नमक हूं। हालेलुया। हम जमीन के नमक हैं, प्रेज गॉड। और अगर हमारी अंदर से वो नमकीनी जाती रहे तो हम किस चीज से हम नमकीन किए जाएंगे? नमक, नमक आपके अंदर होगा तो आपके अंदर टेस्ट होगा वो। और इस नमक का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की खूबियां आपके अंदर होंगी, खुदावंद यीशु मसीह की खूबियां मुझ में होंगी अगर वो नमक होगा। और वो खूबियां कैसे आती हैं? पाकरू की आग के वसीला से वो नमक हमारे अंदर आता है, फिर हम जमीन के नमक कहलाते हैं, हम अपनी फैमिली के नमक कहलाते हैं, हम अपनी कलीसिया के नमक कहलाते हैं, हम अपने शहर के नमक कहलाते हैं। हालेलुया। अगर वो नमकीनी अंदर हमारे अंदर पाकरू की नमकीनी है, तो लिखा है कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो क्या होगा? फिर उसको किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। अजीजों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आपके अंदर नमक नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह का नमक नहीं है, खुदा का नमक नहीं है, उसने तो मेरे साथ आपके साथ अहद बांधा है नमक का, और अगर हमने उसके साथ नमक का अहद नहीं बांधा, हमारी कुर्बानियों में नमक का अहद नहीं है, तो हम बाहर फेंके जाते हैं और पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं। और वो उससे क्या होता है? अगर हमारे अंदर नमक है तो ज़बूर 91 में लिखा है, क्या लिखा है? तू शेर बब्बर और अफाई को रौंदेगा, तू शेर बब्बर और अफाई को रौंदेगा।
अगर आपके अंदर नमक है तो आप शेर बब्बर और अफाई को रोन देंगे, जवान शेर और अजदहा को पामाल करेंगे। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर नमक है, अदरवाइज वो अबलीस, वो शरीर, वो आपको, मुझे रोन देता है, वो अपने पांव के नीचे रोन देगा। अगर मेरे और आपके अंदर नमक नहीं है, वो खुदा का नमक नहीं है, खुदा का पाखरू नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी पाकीज़गी नहीं है, उसका अहद अगर मेरे और आपके अंदर नहीं है, तो हम अबलीस के पांव के नीचे रोंदे जाएंगे, क्योंकि हम, हमारे अंदर नमकीनी नहीं है। अगर नमकीनी है तो आप जवान शेर और अजदहा को रोन देंगे। हालेलुया। शेर बब्बर और अजदहा को, जवान शेर को आप रोन देंगे, उसको पमाल करेंगे। अदरवाइज वो आपको रोन देगा, पमाल करेगा, अगर आपके अंदर नमक नहीं है, मेरे अंदर नमक नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना। हम ज़बूर 91 बहुत पढ़ा, हमने पैंडेमिक में बहुत पढ़ा है। हर रोज लोग दिन में 10-10 दफा ज़बूर 91 पढ़ते थे। मगर अजीजों, उसके अंदर अगर आपके अंदर नमक नहीं है ना, तो आप फिर भी रोंदे जाएंगे, आप फिर भी रोंदे जाएंगे। आपको अबलीस रोन देगा, रोज रोन देगा। मगर अगर नमक है तो आप उसको रोन देंगे, मैं उसको रोन दूंगा। अफाई और जवान शेर को, शेर बब्बर और अजदहा को हम रोन देंगे, पमाल करेंगे अपने पांव के नीचे। आमीन। सिर्फ उस नमकीन नियत की वजह से, जो पाखरू की वजह से, वसीले से, पाखरू की आग की वजह से, वसीले से हमें हासिल होती है, मिलती है। प्रेज गॉड। ओके, आगे चलते हैं। अभी जो मैं बता रहा था कुलूसियों में कि तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल हो और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को जवाब देना आ जाए। आपका कलाम, मेरा कलाम ऐसा ही होना चाहिए कि ऑलवेज नमकीन होना चाहिए और हर शख्स को हम माकूल जवाब देना आ जाए। हमें किसी को बुरा ना लगे, किसी को बरकत मिले, किसी के ऊपर आपकी बातों से फजल हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे लोग बात ही नहीं करना मांगते, जिनके पास नहीं बैठना मांगते, जिनके साथ लोग दोस्ती नहीं रखना मांगते, क्योंकि वो बातें जली कुटी बातें करते रहते, और वो बातें ऐसी करते हैं जिसमें कोई नमकीनियत नहीं है, कोई खुदा की मर्जी नहीं है, कोई खुदा का कलाम नहीं है, कोई खुदा की बातें नहीं है, कोई तरस नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लोग फिर उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनको अपनी जिंदगी से दूर ही रखते हैं, क्योंकि उनकी बातों में नमकीन ही नहीं है। वो अगर आप उसको कहते हैं यार इनसे बात करो, तो उल्टा सा जवाब देते हैं। किसी के साथ बात करो तो उल्टा जवाब, मतलब ऐसा जवाब देंगे जिससे या तो उस जवाब का सिर पैर नहीं होगा, या उस जवाब से आप हर्ट हो जाएंगे। ऐसा ऐसे तो उसके अंदर नमकीनी नहीं है, नमकीनियत नहीं है। आगे चलते हैं। जजेस में, कज़ाक की किताब, न्यायियों की पुस्तक में, जजेस में अगर हम पढ़ते हैं 9 बाब उसकी 44 और 45 आयत में, एक जगह पर जंग होती है और अबीमलक जो है उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा और शहर को सर करके उसने लोगों को जो वहां थे कत्ल किया और शहर को मसमार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। अबीमलक ने शहर से सारा दिन लड़ता रहा और जो वहां पर थे उनको मारा, उसने कत्ल किया, और शाम को जब जंग खत्म हुई है तो उसने सारे शहर में नमक छिड़कवा दिया। उसका मतलब क्या था कि अब ये शहर, ये परमानेंटली खुदा ने हमें दे दिया। हालेलुया। और हमारी जंग खुदा ने लड़ी है। हालेलुया। हमें खुदा ने फतह दी है कि हमने दुश्मन पर फतह पाई है। अजीजों, मेरी आज दुआ है, आपकी जंगे जो खुदा लड़ता है, खुदा लड़ रहा है, आपको फतहमंद करता है। आप उन जंगों पर, आप उन जगहों पर, अपने घर में भी जो रोज आप दुआ करते हैं, आपको आज नमक मिलेगा, आज अपने घर में छिड़क सकते हैं, अपने बेडरूम में छिड़क दें। हालेलुया। अपनी जंग के अंदर जो आपने फतह पाई है वहां पर नमक छिड़क दें। हालेलुया। और वो परमानेंट वो आपके लिए हो जाएगी। उसके बाद कोई जंग नहीं होगी, उसके बाद सुलह सलामती हो जाएगी। किसी लड़ाई झगड़े में कोई ऐसा हो रहा है तो खुदावन के हाथों में दें, और वो जब सुलह हो जाए तो उसको
उस रिलेशनशिप पे आप नमक छिड़कें, ताकि वो नमक वो हमेशा के लिए वो कायम रहे, वो रिश्ते कायम रहे, वो रिलेशनशिप बना रहे। आमीन। आखिरी बात एक और नमक के बारे में, दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, दूसरा सलातीन उसका दूसरा 2 बाब और 19 और 20 आयत, फिर 21 और 22 आयत भी पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन, सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, उसका 2nd चैप्टर 2 बाब और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। अजीजों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता है, जब एलिया नबी आसमान पर उठाया गया तो अलीशा नबी जो था, अलीशा उसके पीछे पीछे फिरता रहता था कि क्योंकि अलीशा को भी पता था खुद ये खुदा ने इसको उठा लेना है। सारे नबियों को पता था, जो एलिया के शागिर्द थे ना, उनको भी सबको पता था। खुदा के रूह ने बताया हुआ था कि तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा जो ये रूहानी बाप है, ये मैं इसको उठाने को हूं, और सबको पता था। और अलीशा को भी पता था, अलीशा उसके साथ साथ रहता था। तो अलीशा क्योंकि उसका करीबी शागिर्द था, तो अलीशा उसके पीछे पीछे जाता रहता था। और अलीशा एलिया उससे बहाने भी लगाता था कि मैं इससे अकेला हो जाऊं और खुदा मुझे उठा ले। पर अलीशा ने कहा, नहीं, मैं तुझे उठाऊंगा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे ही रहूंगा। तो एलिया ने कहा, ओके, एक बात है, तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं तेरी रूह का दूना मसा चाहता हूं। एलिया ने कहा, ओके, तेरी ये बात पूरी हो जाएगी, पर अगर तू मुझे जाते हुए देखेगा। तो क्या हुआ कि चलते जा रहे हैं और बीच में से एक आदशी रथ आया, आग से भरा हुआ चैरियट आया, उसने एलिया को उठाया और आसमान पर ले गया। और अलीशा वहां पे देखा, ओ मेरे बाप, मेरे इस्राएल के बाप, मेरे बाप कहां चला गया, क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि जो एलिया के ऊपर ये चादर थी, वो चादर गिरी है और चादर उसने एलीशा ने उठा ली। और अब वो एलिया तो यही कह रहा होगा कि ओहो, ये तो एलीशा तो यही कह रहा होगा कि मेरा उस्ताद चला गया, मेरा रूहानी बाप चला गया और मुझे अनॉइंट नहीं करके गया डबल पोर्शन। तो अलीशा ने वो चादर उठाई है और चादर उठा के उसको लपेटा और जाके गुस्से में दरिया यरदन पे मारता है। दरिया यरदन पे मार के कहता है, कहां है एलिया का खुदा कहां है? और दरिया यरदन 2 हिस्से हो जाता है। ओह, अलीशा को फौरन पता लग जाता है, ये चादर में ही है अनॉइंटिंग, इसी चादर में है जो डबल अनॉइंटिंग है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो 2 हिस्से होके दूसरी तरफ जाता है, यरू में चला जाता है। सारे अंबिया ज़ादे उसको ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता वो जब, क्योंकि यरू में जाके ठहर गया, उसको क्या पता मेरे को, तो जाके ठहर गया। और क्या हुआ कि अंबियाज़ादे एलिया को भी ढूंढ रहे कि शायद कहीं में हमें मिल जाएगा, मगर वो नहीं मिला। तो यरू में जब वो ठहरा हुआ था, तो वो शहर के लोग, लिखा है, वो शहर के लोग उसके पास आए हैं। 19वीं आयत में, दूसरा सलातीन, 2 किंग्स, उसके 2nd चैप्टर की 19वीं आयत। लोग आए और कहने लगे, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौके पर है। शहर बड़े अच्छे मौके पर है, यानी शहर की जो लोकेशन है बड़ी अच्छी है, शहर देखने में बड़ा अच्छा है, शहर बड़े अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है। लेकिन शहर बड़ा अच्छा है, लोकेशन बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, पर लेकिन बाद एक बात है यहां पे, लेकिन पानी खराब है, और पानी खराब है और जमीन बंजर है। पानी खराब है और जमीन बंजर है। बंजर का मतलब है कि
कुछ उगता नहीं है वहां पर, कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और इंग्लिश में बैरन का वर्ड आया है, एंड द लैंड इज बैरन। और बैरन का उर्दू वर्ड जो है वो बांझपन भी है, कोई बेबी नहीं हो रहा यहां पर, कोई फूल नहीं निकल रहा, कोई फलदार पौधा नहीं निकल रहा, कोई अनाज यहां पर नहीं निकल रहा, कोई बच्चे नहीं पैदा हो रहे कि तो यहां का पानी खराब है। शहर बड़ा अच्छा है, शहर खूबसूरत है, और बट यहां पर पानी खराब है और जमीन बंजर है, जमीन बांझ है यहां की, कुछ उग नहीं रहा। 20वीं आयत में उसने कहा, 20वीं आयत में उसने यानी अलीशा ने लोगों को कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो और उसे उसके पास ले आए। अलीशा ने कहा, एक नया प्याला मुझे ला दो और उस प्याले में क्या करो, उस प्याले में नमक डाल दो। और वो प्याले में नमक डालकर उसके पास ले आते हैं। नए प्याले से मुराद है नई जिंदगी, नए सिरे से पैदा हुआ कोई हो। हालेलुया। नया खुदा, और नए से यह भी मुराद है नए प्याले से कि खुदा नया काम करना चाहता था वहां पे, क्योंकि वो जमीन खराब थी, वो जमीन बंजर थी, पानी खराब था वहां का। बट अलीशा ने एक, उसको खुदा की तरफ से एक रेवलेशन आया, और खुद अलीशा जानता था, खुदा के नमक के अहद को जानता था। और क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो एलिया के साथ रह चुका था, और एलिया भी इस चीज के लिए जानता था। और खुदा के हुजूरी में एलिया ने यह फैसला उनको किया कि जाओ तुम एक काम करो, एक नया प्याला लो और उसमें नमक डाल दो। ओके, उन्होंने लिखा है कि ऐसा ही किया और वो उसे उसके पास ले आए। 21 आयत में हम पढ़ते हैं, और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया। एलिया निकलकर पानी के चश्मे पर जाता है, और अगर उसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो निकलकर पानी की सोर्स तक गया, यानी जहां से वो पानी निकल रहा था, वो झरना, वो चश्मा जहां से वो पानी आ रहा था या निकल रहा था, एलिया वहां पर जाता है। और फिर क्या करता है, वो चश्मे पर गया और वो नमक जो उस प्याले में था, नए प्याले में था, वो नमक वो उस पानी में डाल देता है। उस पानी में उसने उस नमक को डाल दिया, डालकर कहने लगा, उस पानी में वो नमक को डालकर कहने लगा, क्या कहने लगा कि खुदावंद, कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया। हालेलुया, मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अलीशा नहीं कह रहा, अलीशा कह रहा खुदावंद ये फरमाता है, मगर मुझे खुदावंद ने ये एक्ट करने के लिए कहा है, मुझे ये सिंबलाइज करने के लिए कहा है। मुझे ये अमल करने के लिए खुदा ने कहा है, जो मैंने कर दिया है, नए प्याले में नमक डालकर उसको पानी में डाल दिया है। तो उसके बाद अलीशा कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया। हालेलुया, मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अब आगे को इससे मौत या बंजरपन न होगा। हालेलुया, आगे को इस पानी के अंदर से मौत नहीं निकलेगी, इस पानी के अंदर से कोई बंजरपन नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और आगे लिखा है, सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। हालेलुया, आज तक ठीक है। अजीजों, आज हम भी ऐसा ही करेंगे। आज मेरे पास नमक है और पानी भी है, हम उसको नमक को प्याले में डाल के उसमें पानी भी डाल देंगे और सब इसमें से आप ले सकते हैं
पानी और आपको नमक भी दे दिया जाएगा। नमक के पैकेट्स हैं मेरे पास, हर एक फैमिली के लिए एक पैकेट है जिसमें नमक है। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी देता हूं इसका करना क्या है, ठीक है। और इस प्याले में हम नमक डालकर, इसको मैं पानी डालकर इनको मैं पीछे रख दूंगा। और उसके साथ आपने क्या करना है, ये पानी है हमारे पास, पानी पर भी दुआ हुई है, मगर ये पानी खराब नहीं है। खराब हमारी जिंदगियां होती हैं। आमीन। ये पानी तो, इस पे तो दुआ की है कि ये पानी भी जिस अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें खुदावंद इसके वसीला से लोगों को, और ये नमक के वसीला से जो एक नमक का अहद जो जिसके बारे में हमने सीखा है, वो खुदावंद उसको पूरा करे। और ये दोनों जो प्याले हैं ये पीछे मैं टेबल पे रखवा दूंगा। तो आपने क्या करना है, इन प्यालों में से पानी लेकर, ये चम्मच है, और आप इसको अपने हाथ पर डाल लें और आप अपने ऊपर डाल सकते हैं ऐसे। अब कोई कपड़े खराब नहीं होंगे, थोड़ा सा नमक है, आमीन। आप अपने ऊपर डाल सकते हैं। और ये नमक जो है आप ये अपने घर ले जाएं, और इसमें इसको मैं भी बताता हूं इसके साथ क्या करना है, ठीक है। मगर उसकी शर्त है, उसकी शर्तें हैं। बाइबल में हम उन शर्तों को पढ़ लेते, कंडीशंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। नया प्याला जरूरी है, नए प्याले में नमक डालेगा। नमक, नया प्याला जो है उसी के साथ खुदा का अहद काम करता है। अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आपने अपनी जिंदगी नई नहीं बनाई, लिखा है ना, खुदा उनके कलाम में लिखा है, निकोदेस को खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता और उसमें दाखिल भी नहीं हो सकता। जरूर है कि आदमी रूह और पानी से पैदा हो। रूह के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि खुदा का कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि हर एक कुर्बानी आग से नमकीन की जाएगी। आमीन। आग से नमकीन की जाएगी। तो वो हमारी जिंदगी में रूह कुदस का होना बहुत जरूरी है, उसकी आग का होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ जो पानी है वो भी रूह कुदस का फ्लो है। हम और खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदगी का पानी है। आमीन। हम गीत गाते ना, बहता दरिया यीशु मेरा, हाँ इसमें तू डूब जा। आमीन। अपने जीवन की सारी कड़वाहट जो है उसको इसमें डुबो दे और मिटा दे सारी अपनी। आमीन। बहता दरिया यीशु मेरा, वो पानी है, वो बहता दरिया है। और यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं उसके 7वें बात में कि खुदा यीशु मसीह पाक रूह को भी जिंदगी का पानी कहते हैं। आमीन। पाक रूह को भी जिंदगी का पानी कहते हैं कि हम जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसको अपना नजात देनदार मालिक मान लेते हैं, अपनी जिंदगी उसको देते हैं, तो हमारे अंदर से खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएगी। हालेलुया। और वो आगे लिखा है कि ये बात खुदा यीशु मसीह ने रूह कुदस के बारे में कही थी, क्योंकि रूह कुदस अभी तक नाजिल नहीं हुआ था। हालेलुया। तो अजीजों, नए सिरे से पैदा होना जरूर है और उसकी यही कंडीशंस है। मैं चंद एक आयतें जल्दी पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करेंगे, ठीक है। दुआ करेंगे इस पानी पर भी, इस नमक पर भी। दुआ ऑलरेडी मैंने की है, मगर आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि इस नमक के वसीला से जो अहद खुदा ने, नमक का अहद बनी इस्राएल के साथ, मूसा के साथ, नूह के साथ, दाऊद के साथ बांधा है, और हम सबके साथ उसने एक नया अहद भी जो बांधा है। नए अहद के मैंने शुरू में क्या बताया था, 6 किस्म के अहद खुदा ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लोगों के साथ किए हैं, अपनी कौम, अपने लोगों के साथ किए हैं। और 7वां अहद खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने खुद हमारे साथ किया है। वो क्या है? द ब्लड कवेनेंट। आमीन।
अपने लहू के वसीला से जो हम सबके साथ अहद बांधा है, वो अगर अहद हमारे अंदर नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं ना कि तुम जमीन के नमक हो, हम कोई नमक नहीं है अगर उस अहद में हम शामिल नहीं हुए, हम अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए, अगर हम उसके बदन और खून को हर महीने जब यहां पर होली कम्युनियन होती नहीं लिया, तो हमारे अंदर किसी किस्म की कोई नमकीन नहीं है। इंसानी तौर पर हम अच्छे इंसान हैं, इंसानी तौर पर शायद हमारे अंदर वो बुराइयां ना हो, हमारी बातें भी अच्छी हो, मगर हमारे अंदर वो नमकीनियत नहीं हो सकती जो पाक रूह के वसीला के बगैर मुमकिन नहीं है। अजीजों, ये अलार्म बंद हो जाए तो दूसरे बाथरूम में देखना। खरूज की किताब उसका 15वां बाब, खरूज की किताब, खरूज एक्सोडस निर्गमन 15 बाब 15 चैप्टर में, ये आपको याद रहे कि ये जो इस वक्त में हम पढ़ने लगे हैं, ये जरूरी बातें हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है, ये शर्तें हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा का जो नमक का अहद है वो काम करेगा या नहीं, या ये अहद का नमक हमारी जिंदगी में काम करेगा या नहीं। खुदा ने तो अपना अहद बांधा है, मगर हमारी तरफ से जो नमक का अहद है वो काम करेगा कि नहीं। अहद का नमक और नमक का अहद, ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में कब काम करेंगी हमारी जिंदगी के लिए। मैं पढ़ता हूं उसको, मगर इसी बात के लिए कि खुदा जो है अजीजों, खुदा और उसके असूल जो है, उसकी पाकीज़गी जो है, वो उसकी हस्ती जो है, वो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, मगर खुदा नहीं बदलता, उसके असूल नहीं बदलते, उसके वादे नहीं बदलते, क्योंकि उसके वादे जो हैं, जितने खुदा उनका बंदा पौलुस कहता है, उसके सारे वादे कैसे हैं? हां के साथ हैं। ठीक है, बाइबल की सही बातें याद रखा करें। उसके सारे वादे हां के साथ हैं, ठीक है, और उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं किया सकता। और इसलिए जो हमने नमक का अहद, जो खुदा के नमक का अहद है, वो जो हमने सीखा है, और खुदा कहता है कि हर कुर्बानी भी जो तुम्हारी है उसमें नमक शामिल करो। अपनी जो हमारी नीयत, हमारी खुशी है, हमारी उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे हमने उसके आगे कोई ऑफरिंग देनी है, उसकी हजूरी में कैसी ऑफरिंग लेकर आनी है, उसको सब जब हम कबूल करते तो वो एक नमक के तौर पर हम उसमें नमक लगाते हैं कुर्बानी पर। एक और मैं नेक्स्ट संडे को हर फैमिली के लिए एक वो छोटे एनवलप्स जो होते हैं ना ऑफरिंग के, वो भी लेकर आऊंगा। हर फैमिली को एक वो बॉक्स एनवलप्स का भी दिया जाएगा, ताकि हर कोई शख्स, हर कोई फैमिली जो भी ऑफरिंग अपने लेकर आते हैं, इंडिविजुअल्स जो वो अपने उस एनवलप में घर से ऑफरिंग डाल के लेकर आए, घर से ऑफरिंग को तैयार करके लाए, घर से उसमें अपने नमक, अपने अहद का जो खुदा के साथ आपने अहद बांधा हुआ, वो अहद का नमक उस ऑफरिंग में आप डाल के खुदा उनकी हुजूरी में लेकर आए। आमीन। यहां पर भी होते हैं एनवलप, अगर कभी भूल जाते हैं तो यहां से भी ले सकते हैं, मगर मैं चाहूंगा कि हर कोई शख्स जो खुदा के घर में आता है, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सब मुझे पता सब नहीं करते, मगर बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी ऑफरिंग घर से तैयार करके लेकर आते हैं, एनवलप में बांध के, और उस ऑफरिंग के ऊपर दुआ करके लेकर आए कि खुदावन ये हमारे हदिये को, इस कुर्बानी को, इस नजराने को उठाने की कुर्बानी को, इस दायकी को, जो भी आपका या कोई आपने कोई इरादा खुदावन से किया कि अब आप खुदावन की हुजूरी में डाल देना चाहते हो ऑफरिंग, उस पे घर से साथ मिलकर, फैमिली के साथ मिलकर, या कि जैसे भी आप उस पर भी दुआ करके लेकर आए और उसको खुदावन की हुजूरी में रिलीज करें, तो वो आपकी तरफ से नमक का अहद होगा। आमीन। नमक का अहद होगा जो खुदा की, तो खुदा ने कर दिया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये परमानेंट अहद है। नमक का मतलब मैंने बताया था कि ये परमानेंट, और उसकी 4-5 शर्तें हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम दुआ करते हैं। खरूज 15 बाब और उसकी 25 आयत, एक्सोडस 15 and 25 वर्स में यूं लिखा है,
उसने खुदावंद से फरियाद की, खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया। ये जो अहद की बात है, उसने, खुदा ने उनसे वहां पर एक अहद बांधा है। जहां पर बनी इस्राएल पहुंचे, वो मारा का मकाम था, पानी वहां पर भी खराब था, तो खुदा ने वहां पर नमक नहीं, मूसा को एक पेड़ दिखाया, उसकी टहनी यानी वो लकड़ी का, वो खुद उसने उसमें पानी में डाली और पानी ठीक हो गया। पर खुदा ने वहां पर उस अहद में अपने उस नमक के अहद के वसीला से उनके साथ ये वादा किया, अहद ठहराया। और खुदा क्या कहता है, वही खुदा ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई, और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू, याद सुनिएगा बड़ी गौर से, हमारा जो अहद उसके साथ है, और खुदा ने जो हमारे साथ जो परमानेंट एक अहद बांधा है, बनी इस्राएल के साथ बांधा है और हमारे साथ बांधा है, हम सब उसमें शामिल हैं। खुदा ने कहा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। हालेलुया, खुदावन तेरा शाफी खुदा हूं। अजीजों, जब हम उसके अहद में शामिल होते हैं ना, और हमें अगर उसकी अवेयरनेस है और उसके अहद को हम क्लेम करते हैं, तो ये बीमारियां, ये जो तंगियां, परेशानियां जो बीमारी की सूरत में आती हैं, वो आप पर कम ही आएंगी। आएंगी जरूर, हमला करेंगी, मगर वो जल्दी चली जाएंगी, और ये नहीं कि रोज रोज आती रहेंगी। आप जीतो, मैं ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, कि जिस तरीके से मैं खुदा के कलाम को समझता हूं, मैं उस तरीके से बता रहा हूं। अब आपकी सबकी जिंदगी, मेरी और मेरी वाइफ, हमारे बच्चे आपके सामने हैं। आपने कभी बीमार होते कभी देखा होगा? कोई बहुत बड़ा हमला हुआ तो हम बीमार हुए, वो भी फिर वो ठहरता नहीं है। मगर ये छोटी मोटी ये जो खांसी, नजला, जुकाम, एलर्जी, चलर्जी, ये वो ना, इनको हम करीब नहीं आने देते हैं। हम सब जगह जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, हम लोगों के घरों में भी जाते हैं, बाजार भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मगर ये वायरस को हम करीब नहीं आने देते हैं। इसलिए कि माइंड में हम उस खुदा के उस अहद के नमक के अहद को समझते हैं कि खुदा ने हमसे क्या अहद किया है और हमने कैसी दुआ करनी है। अजीजों, ये हम उस पे दिल लगाकर एहतियात कर कर अमल करें। अजीजों, हर रोज बाइबल पढ़ें, हर रोज खुदा का कलाम पढ़ें, हर रोज सुबह भी और शाम को भी उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें खुदा के साथ। तो अजीजों, आप कवर रहेंगे, आप उसके अहद में शामिल रहेंगे, आप उसके अहद में बंधे रहेंगे। और अदरवाइज अगर भूल जाएं, इग्नोर कर दें, या उसकी कोई वैल्यू ना समझें, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा काम है खुदा का कलाम प्रीच करना, और उसके कलाम के वादे, उसकी बातें आपको बताना, और खुदा कैसे काम करता है वो भी आप सबको सिखाना मेरा काम है। बाकी हम सबकी अपनी मर्जी होती है, हम कैसे, हमारा कितना टाइम निकालते हैं खुदा के लिए। आमीन। और जरूर है कि खुदा के घर में हर संडे को भी आए, और कोई मीटिंग, बाइबल स्टडी होती है, कोशिश करें वहां पर भी जाने की। जॉब है तो कोई बात नहीं, और या कोई मसरूफियत है तो फर्क बात है। अगर फारिग हैं तो जरूर बाइबल स्टडी में और प्रेयर मीटिंग्स में भी जाएं, और अपने घर में भी हर संडे को, हर हफ्ते, महीने में एक दफा कम से कम जरूर जमा होकर, रोजा रखकर, मिलकर एक दो फैमिली को बुला लें, दुआ करें। खाने पीने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। खुदा की बादशाही खाने पीने पर मुंसरिफ वो नहीं डिपेंड करती, पर खुदा की बादशाही जो है ना, वो कुदरत वाली, वो कुदरत पे डिपेंड करती है कि हम उस अहद में रह के खुदा की कुदरत को कैसे देख सकते हैं। आमीन। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख, ये 2-3 आयतें पढ़ेंगे बस उसके बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम
पूरे तौर पर इस बात को समझ लें जो कुछ हम आज सीख रहे हैं। दूसरा, और ये जो इस वक्त में पढ़ रहे हैं ना, ये शरायत हैं, ये कंडीशंस हैं कि हम कैसे उसके अहद के नमक में उसकी बादशाही को हम एंजॉय कर सकते हैं, उसका जो कवेनेंट है, सॉल्ट कवेनेंट, उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उसमें कैसे फतहमंदी की जिंदगी गुजार सकते हैं उस अहद के में होते हुए। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख और उसका 7 बाब, 7 चैप्टर, 7 चैप्टर की 14 आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग, किसके लोग? मेरे लोग, खुदा कह रहा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, सब उसके नाम से कहलाते हैं, सब मसीही हैं, सब क्रिश्चियन कहलाते हैं, यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, हालेलुया। जब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर का मतलब है अपने आप को खाकसार बनाएं, अपने आप को फरोतन करने के, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को नीचे झुकाकर खाकसार बनकर क्या करें? दुआ करें। ठीक है, खाकसार बनकर क्या करना है? दुआ करना है। नम्र करके अपने आप को खाली करके दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो। और ये दुआ करें, ये आपके माइंड में ये जुस्तजू रहे, ये आरजू रहे कि आप खुदावन यीशु को देखें, उसकी कुदरत को देखें, उसके मौजज़ों को देखें, उसकी शिफा को देखें डेली बेसिस पर, अजीजों, डेली बेसिस पर, हालेलुया। और खाकसार बन के मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे। ये भी, अब ये नहीं है कि आपने अमल किया और खाकसार बन गए और दुआ कर रहे हैं कि मैं खुदा को देखूं, उसकी कुदरत को नहीं, आगे ये भी लिखा है अपनी बुरी राहों से फिर रहे हैं तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदावंद आसमान से हमारी दुआ सुनकर हम पर हमारे गुनाह को भी माफ करेगा और हमारे मुल्क को, हमारे खानदान को, हमारी कलीसिया को, हमारे घराने को भी बहाल करेगा। हालेलुया। और इस्तिस्ना की किताब में, इस्तिस्ना 7 बाब, मैं ये आयतें इसलिए आखिरी में पढ़ रहा हूं कि ये भी बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों दुआ कर रहे हैं, क्या और खुदा के वादे कैसे हैं। अगर ये सिर्फ वादे, ये बाइबल आपके पास भी है ना, ये सिर्फ बनी इस्राइल के लिए नहीं है तौरात की किताब, ये आपके लिए भी है। बेशक वो जो रिचुअल्स थे, वो जो शरीयत की वो बातें थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कर दी हैं अपनी कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर, वो बेशक हमें करने की जरूरत नहीं है। मगर वो जो 10 हुक्म है हम सब के लिए, वो मोरालिटी के लिए, वो हमारे लिए चल रहे हैं, उन पर अमल करना जरूरी है। क्योंकि खुदा जिसने वो बातें हमसे की हैं, बनी इस्राइल से भी की हैं, वो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। हालेलुया। उसकी बातें, उसके कानून वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे, आज भी वैसे ही कानून है। तो इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 की हम 9 वर्ष पढ़े तो लिखा है 9 वर्ष में, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। हालेलुया। वो वफादार खुदा है, वो जिसने अपना नमक का अहद आपसे, मुझसे बांधा है, मूसा से बांधा है, नूह से बांधा है, दाऊद से बांधा है। हालेलुया। और उसने वो अहद उस वक्त आदम और हवा के पास भी बांधा था, वो अहद के इब्लीस से के लिए कि वो जो उसका बेटा जो औरत से पैदा होगा वो उसके सर को कुचलेगा और इब्लीस जो है, इब्लीस सांप, वो उसकी एड़ी को काटेगा। तो वो भी एक अहद है जो हमारे लिए वहीं से शुरू हो जाता है। तो खुदावंद कहता है कि वो वफादार खुदा है, उसका अहद हमेशा कायम है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को
कायम रखता और उन पर रहम करता है। हालेलुया। आज अजीजों, जब हम दुआ करेंगे, आज अपना आप कमिटमेंट करेंगे इस साल के इस आखिरी दिन, तो आपकी आज समझ लें कि आपकी आज की ये दुआ, आज का ये अहद जो आप खुदावन के साथ बांधेंगे, खुदा ने तो अपना वहां अहद बांधा हुआ है। आज अपना अहद अगर आप नमक का अहद उसके साथ करते हैं तो आपकी 1000 पुश्तों तक, आपकी पुश्तों को बरकतें ही बरकतें मिलती चली जाएंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसके बाद 12 से 15 तक लिखा है, पढ़े तो लिखा है, और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है, और तुझसे मोहब्बत रखेगा खुदा, और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजिल करेगा। तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी। और तुम में और 15वीं आयत में लिखा है, और सॉरी 14 आयत पूरी पढ़ लेते, और तुझे दी जाएगी और तुम में या तुम्हारे चौपायों में ना तो कोई हकीम होगा ना बांझ, तुम में और ना तुम्हारे चौपायों में कोई बांझ नहीं होगा, कोई हकीम नहीं होगा, और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। अजीजों, ये मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं, ये अगर आप खुदावंद से आज अहद बांधते हैं, दुआ करते हैं, और उसका अहद आपके नमक का अहद आपके साथ है, तो लिखा है कि और खुदावंद हर किस्म की मतलब हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा, और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना पा देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजिल करेगा। आपकी बीमारियां उन लोगों पर खुदा नाजिल करेगा जो आपके से अदावत रखते हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपकी बीमारी उनको लग जाएगी। खुदा कह रहा है अपने लोगों को। अजीजों, आइए सब खड़े होते हैं खुदा की हुजूरी में, सब खड़े हो जाते हैं और हम दुआ करते हैं। आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन से मैं दुआ करता हूं आप सब के लिए, आप भी दुआ करें, आप भी दुआ करें। और खुदावन के कलाम में जो हमने शरायत पढ़ी हैं, वो सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि मुझे आपको हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है, नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये वो नया प्याला उसी को रिप्रेजेंट करता है, उसी में खुदा अपना फिर नमक का अहद डालता है। हालेलुया, नमक का अहद, और फिर उस अहद के नमक के वसीला से हमारी जिंदगी में बरकतें आती हैं, हमारी जिंदगी में रौनक आती है, हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, दर्दें दूर होती हैं, तकलीफें दूर होती हैं, उलझनें दूर होती हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, कि इस अहद के नमक और नमक के अहद के वसीला से आपकी जिंदगी के सारे कर्जे उतर जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी जिंदगी के सारे कर्जे उतर जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस अहद के नमक और नमक के अहद से खुदावन के मैं दुआ करता हूं आपकी जिंदगी से हर किस्म की बीमारी जाती रहे, हर किस्म की बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस अहद मैं दुआ करता हूं खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, इस नमक के अहद और अहद के नमक के वसीला से आपकी जिंदगी में कोई हस्बैंड वाइफ के कोई ऐसे टूटे हुए लड़ाई झगड़े के रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो यीशु के नाम से वो भी हमेशा के लिए वो दूरियां जाती रहे, वो परेशानियां दूर हो जाए, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के करीब आ जाए, उनका रिलेशनशिप मजबूत हो जाए, उनका घराना रिस्टोर हो जाए, उनके रिश्ते रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, दुआ करता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करता हूं, अगर आपके बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, तो स्कूल जाने को दिल नहीं करता, स्कूल से घबराते हैं, और स्कूल में उस
स्कूल में उनकी सही प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता, तो यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं कि आप आज इस नमक के अहद और अहद के नमक के वसीला से आपकी बच्चे की जिंदगी में आपके बच्चे की पढ़ाई रेगुलर हो जाए, यीशु के नाम में रेगुलर हो जाए, वो रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दे। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं। अगर आप कोई आप में से कोई भी रात को घबरा कर उठ जाता है, रात को नींद नहीं आती, तरह तरह की उलझनें और तरह तरह के बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इस नमक के अहद और अहद के नमक के वसीला से वो ख्वाब कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से वो ख्वाब कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से वो ख्वाब कैंसिल हो जाए, वो घबराहट दूर हो जाए, अंसामनिया की बदरू को आग लगे और वो आप हमेशा अपने बिस्तर पर आराम की सुकून की नींद सो सके, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इस किस्म की कोई दर्द, बीमारी, कोई परेशानी जो सालों साल से चली आ रही है, इस साल के आखिरी दिन भी वो बीमारी साथ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के अहद के नमक के वसीला से और नमक के अहद के वसीला से आपकी जिंदगी से वो बीमारी, जो उसका कोई भी नाम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जाती रहे, आज जाती रहे, यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी खानदान में अगर कोई शराब पीता है आज और कोई नशा करता है, उस नशे की बदबू आज आपके साथ इस नमक के अहद और अहद के नमक के वसीला से वो नशे की आदत हमेशा से आपके घर से जाती रहे, यीशु के नाम, शराब की आदत जाती रहे, अपनी सी कुव्वतों का ठिकाना जाता रहे। अगर आपकी जिंदगी में आप समझते हैं कि किसी ने जादू टोना तवीज गंडा किया हुआ है, तो आज मैं खुदावन का खातम होते हुए उसके मसा के अंदर होते हुए उसके नमक के अहद और अहद के नमक के वसीला से मैं दुआ करता हूं कि वो जादू टोने तवीज गंडे का असर आज आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नेस्त होना, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी बीमारियां आपके दुश्मन को लग जाए, वो जादू तवीज जहां से भी आए हैं विचक्राफ्ट, वो भेजने वालों के पास वापस चला जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आप आजाद हो जाए यीशु के नाम से। कोई स्किन डिजीज है, कोई स्किन डिजीज है आपकी जिंदगी में, तो आप जब इस नमक के अहद और अहद के नमक से आप जब नहाए यीशु के नाम से, वो स्किन डिजीज जाती रहे, वो स्किन डिजीज जाती रहे, वो जल्द की बीमारी जाती रहे, वो खारिश जाती रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी और बांझपन है, कोई ऐसा बंजरपन है जिसमें कोई फ्रूट नहीं है, जिसमें कोई फल नहीं है, कोई काम बन नहीं पा रहा, कोई कारोबार हो नहीं पा रहा, या आप औलाद की बरकत के लिए वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ये दुआ करता हूं, अहद के नमक और नमक के अहद के वसीला से आज मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी से हर किस्म का बंजरपन, हर किस्म का बांझपन यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जाता रहे, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंसेस का कोई कमी कमजोरी है, आप जितना भी कमाते हैं वो कोई पूरा नहीं पड़ता, वो कारोबार भी कम है, वो पैसे का पता नहीं लगता कहां जा रहा है, आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस अहद के नमक और नमक के अहद के वसीला से दुआ करता हूं कि आपके फाइनेंसेस बहाल हो जाए, आपकी कारोबार बहाल हो जाए, आपकी जॉब बहाल हो जाए, यीशु के नाम में। जो बेरोजगारी की बदले काम कर रही है आज उनका खात्मा हो और आपकी जॉब रिस्टोर हो जाए, आपकी जॉब बहाल हो जाए, आपका कारोबार बहाल हो जाए, आपको औलाद की बरकतें मिल जाए, आपको औलाद की बरकतें मिल जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो, खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं इस नमक के लिए
जब इस नमक को खुदावन यीशु एक अहद का सिंबल, खुदावन तेरी तरफ से एक अहद का सिंबल और तेरे लोगों की तरफ से एक अहद का सिंबल जो तेरे लिए है और तेरे लोगों के लिए है, खुदावन जब तेरे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों में तेरा अहद काम करे। तेरे वादे जो कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे, और सारे वादे हाँ के साथ हैं, वो हमेशा तेरी बच्चों की जिंदगियों में कायम रहे। और खुदावंदा तेरे लोगों ने जो आज तुझसे तौबा की और बरकत मांगी है, खुदावन जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और आज इरादा किया कि वो नए सिरे से पैदा होना मांगते हैं, ताकि ये अहद का नमक और नमक का अहद उनकी जिंदगी में काम करे, तो आज यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यीशु के नाम से तेरे लोग तेरे घर से आज बरकत पाके जाएं और इस अहद में और नमक के अहद में और अहद के नमक के बड़ी बरकत